हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे शेयर की है। जो उसके साथ हुआ वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त का नाम विकास है। वो आज भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ। तो जो विकास था वो फतेहपुर में रहता था। कानपुर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर उसको एक मॉल के वेयर हाउस में जॉब मिल गई। विकास एक नॉर्मल सा लड़का था जो ना तो नशे करता था ना ही किसी के साथ झगड़ा करता था। वो बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था। विकास बहुत ही सिंपल सा लड़का था। जो विकास ने रावतपुर में एक घर लिया था जो कि बिल्कुल सुनसान था और वो अकेला ही रहता था उस घर में। विकास ने वो घर रेंट पर लिया था। मेरी मुलाकात विकास से एक जिम में हुई थी। एक दिन मैंने विकास को घर छोड़ा तो मैंने देखा जो उसका एरिया था वो बहुत शांत और एक नॉर्मल सा घर था। वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी बहुत कम थी, बिल्कुल बंद पड़ी हुई। उस घर की एक अजीब बात यह थी कि बाहर से देखने पर ऐसे लगता था जैसे कोई उस घर में रहता ही नहीं। गेट पे किसी का नाम तक नहीं लिखा हुआ था। विकास ने मुझसे कहा, भाई अजीब तो लगता है पर क्या करूं, रेंट बहुत कम। पहले 2-3 हफ्ते सब कुछ ठीक रहा, फिर विकास थोड़ा चेंज होने लगा। जिम कम आने लगा और उसने फोन उठाना तक बंद कर दिया। जिस दिन विकास मुझे जिम में मिला था तो उसने मुझसे बोला था कि मुझे भूख नहीं लगती, खाना बहुत कम खाता है बेटा। तो खाना बहुत कम हो गया। विकास मुझे एक दिन मिला तो उसने मुझे बोला कि रात को उसको नींद नहीं आती, पूरी रात वो जागता रहता है और ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कोई इंसान चलता। विकास ने बताया कि रात के 2:30 बजे जो उसका बाथरूम था उसका टैप अपने आप खुल जाता है। रोज रात को विकास को उठ के वो टैप बंद करना पड़ता है। कुछ दिन विकास को लगा शायद उसने खुला छोड़ दिया होगा टैप, पता नहीं चला होगा। पर जब डेली ऐसा होने लगा तो विकास को डर लगने। जो विकास था वो एक दिन अपने घर के बाहर खड़ा था और उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। उस बुजुर्ग औरत ने विकास से पूछा कि तुम बेटा यहाँ रहते हो, नए आए हो? तो विकास ने बोला हाँ। उस बुजुर्ग औरत ने बोला तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो विकास ने बोला, तो जो विकास था उसने पूछा क्यों? तो आंटी ने बताया कि मुझे लगा आप 2 लोग रहते हो इस घर में, क्योंकि कई बार किचन में 2 लोगों को खड़ा। ये सुन के विकास बिल्कुल चुप हो गया और घर के अंदर चला गया। कुछ दिन विकास ने ऑफिस आना बंद कर दिया। अचानक से एक दिन ऑफिस आया तो जो विकास का बिल्कुल दुबला पतला सूख गया था बिल्कुल। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो तेरी तबीयत ठीक है? तो विकास ने बोला आजकल मुझे भूख नहीं लगती, खाना बहुत कम हो गया। विकास ने मुझे जो बताया वो सुन के मेरा तो होश ही उड़ गया। तो जो विकास था, विकास ने शेयर किया और मुझे बताया कि एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। विकास ने मुझे बताया एक दिन रात को उसे आवाज आई, विकास विकास। तो विकास उठ के जब पूरे घर में देखा तो वो जो आवाज थी वो उसकी किचन से आ रही थी। विकास ने किचन में जाकर देखा पर किचन में कोई भी नहीं था। अगले दिन यही सेम चीज हुई उसके साथ। जो टाइम था रात के 2:30 बजे। तो विकास ने बताया अगले दिन जो आवाज आई एक औरत की आवाज थी और उस औरत ने बोला कि तुम जहां से चले जाओ। अगले दिन रात के 2:30 बजे विकास को फिर से आवाज आई। तो विकास उठकर किचन में गया और किचन में जाके उसने बोला कौन हो तुम, सामने आओ, तुम सामने आके बात करो, तुम दिखाई नहीं दे रही। तो वो जो औरत थी वो हंसने लगी। वो एक औरत की आवाज जो कि विकास को दिखाई नहीं दे रही। फिर आवाज आना बंद हो गया। तो विकास ने बोला क्या हो गया, चुप क्यों हो गई तुम, बात करो मुझसे, बात करो। बहुत देर तक जब आवाज नहीं आई तो विकास जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन रात के 2:30 बजे फिर से वही आवाज विकास को सुनाई दी। विकास फिर से किचन गया तो विकास ने किचन में जाके जो देखा फिर से वही आवाज। तो उस औरत ने बोला कि जहां से चले जाओ, यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो विकास था उसने बोला मैं क्यों जाऊं जहां से, मैंने इसका घर का रेंट दिया हुआ है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये कह के विकास अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन विकास सो रहा था। अगले दिन विकास को 2:30 बजे बर्तन गिरने की आवाज आई। तो जब जाकर विकास ने किचन में देखा सारे बर्तन गिरे हुए थे और सब टूट गए। विकास ये देखकर डर गया कि सारा बर्तन अचानक अपने आप कैसे गिर गया। विकास ने जो देखा किचन में एक औरत की परछाई दिखी उसे, शैडो बनी हुई थी
पर वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, बस एक छाया दिखाई दे रहा था उसको। वो जो परछाई थी वो चल रही थी किचन में। तो ये देखकर विकास बहुत डर गया, अपने रूम में वापस आया। विकास ने ये सोच लिया कि उसको सुबह होते ही ये घर छोड़ के चले जाना है। तो सुबह जब हुई तो विकास जब बाहर निकला घर से, तो उसने आस पड़ोस से पता किया कि यहाँ पर क्या हुआ। तो पहले तो लोग काफी झिझक रहे थे ये बताने में, तो फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पे किराए में हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो हस्बैंड एक दिन बाहर था, तो जो ओनर था इस घर का, वो जो लेडी थी, उसके साथ उसने रेप किया था और बाद में उसे मार डाला। उसके बाद से जो भी इस घर में आता है, वो औरत उसे या तो मार देती है या तो वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए। तो ज्यादातर यहाँ पर जो भी आए हैं वो बाद में मिलते ही नहीं, लापता हो जाते हैं। ये सुन के विकास काफी डर गया। अगले दिन विकास का रात को ट्रेन थी, क्योंकि विकास उस घर को छोड़ने का पूरा मन बना चुका था। पर घर में उसको रात हो गई, क्योंकि उसका ट्रेन रात का था। और रात को आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, विकास ने अपना सारा सामान वही छोड़ा और सीधा भागा बाहर की तरफ। तो ऐसे विकास ने अपनी जान बचाई और आकर मुझे स्टोरी बताई अपनी सारी, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विकास वहां से भागा और भाग के अपने एक दोस्त के वहां पहुंचा। अगले दिन विकास जब ऑफिस आया तो उसने ये बात मुझसे शेयर की कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो विकास ऑफिस आया था और सारे दोस्तों के साथ शेयर किया ये स्टोरी, और मेरे साथ भी शेयर की, और साथ में उसने घर देखना शुरू किया, क्योंकि उसे काम करना था और नया घर देखना था। तो दोस्तों, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ, ऐसी कोई घटना घटी हो आपके या आपके किसी दोस्त के साथ, तो आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट करके बताएं और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।